अस्सलाम वालेकुम। बहुत जल्द नॉर्वे में मास्टर्स के एडमिशन ओपन होने वाले हैं और बहुत ही सिंपल यहाँ का एप्लीकेशन और एडमिशन प्रोसेस है। जितना सिंपल इनका एप्लीकेशन प्रोसेस है उतने ही चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट इनके एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, जिनकी वजह से या तो आपका एडमिशन डिले हो जाता है, बल्कि मोस्ट केसेस में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो आज हम उन मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जिनकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज़ अप्लाइंग थ्रू कंसल्टेंट। अगर आप नॉर्वे में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जैसे मैंने पहले बताया, इनका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। अगर आप मेरी सिर्फ ये और ये वाली वीडियो देख लेंगे तो आप पूरे का पूरा प्रोसेस खुद फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन खुद भर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, या फिर फेसबुक पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ग्रुप बने हुए हैं, आप उनको ज्वाइन करके वहाँ पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ किसी कंसल्टेंट के पास ना आ जाए, क्योंकि कंसल्टेंट के केस में होता क्या है, या तो वो आपसे बहुत ज़्यादा हैवी फीस लेके आपके किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा देते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट जो कि कभी खुद नॉर्वे नहीं आए तो उनको यहाँ का प्रोसीजर नहीं पता, बिला वजह आपका किसी गलत जगह भर सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होगा वो मिसिंग हो सकता है उनकी वजह से, या फिर वो आपको टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं डिलीवर करेंगे। तो इसलिए काइंडली जब आपने नॉर्वे में अप्लाई करना है तो किसी कंसल्टेंट के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेकंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज़ किसी एक कोर्स में अप्लाई करना या किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। अब नॉर्वे का प्रोसेस टोटल फ्री है, पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में आपकी कहीं भी फीस नहीं पे करनी होती। तो इसलिए जब आप नॉर्वे अप्लाई कर रहे हैं, जितनी भी यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर मास्टर्स फ्री होता है, तो जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है आप सबकी सब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। और हर यूनिवर्सिटी में या तो मैक्सिमम 2 कोर्स या 3 कोर्सेज़ की लिमिट होती है। तो इसलिए जब आप यहाँ मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो प्लीज़ किसी एक आधे कोर्स में अप्लाई ना करें। जितने कोर्स आपकी बैचलर्स की डिग्री से रेलिवेंट है उन सब कोर्सेज में अप्लाई करें, ताकि आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। नाउ द थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज अपलोडिंग टू मैनी इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपने जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो मेक श्योर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और वहां पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लें। यूजुअली जो मोस्ट कॉमन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी लिस्ट मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, आप ये भी देख सकते हैं। लेकिन हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स अलग-अलग होती हैं। किसी को SOP चाहिए होता है, किसी को SOP नहीं चाहिए होता। तो आप उन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देखें कि हर यूनिवर्सिटी को कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, और फिर मेक श्योर कि आप सिर्फ वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वही अपलोड करें। क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग अपनी इंटर्नशिप्स के सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करना शुरू कर देते हैं, अपनी वर्कशॉप्स जो ली होती हैं, जो ट्रेनिंग की होती है, उनके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना शुरू कर देते हैं, जो कि किसी भी एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड नहीं होते। तो काइंडली सिर्फ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करें, ताकि जो आपका एप्लीकेशन रीड कर रहा है उसको इरिटेशन ना हो, उसको लगे कि किसी ने पढ़ के एप्लीकेशन अपलोड की हुई है और आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं। फोर्थ मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज अप्लाइंग विदाउट मीटिंग द रिक्वायरमेंट। अब जो मैंने यहाँ पर सारे रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, अगर आप इनमें से किसी एक रिक्वायरमेंट्स को भी मीट नहीं करते तो आप नॉर्वे में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपका एडमिशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। अब इन रिक्वायरमेंट्स में कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर आप मास्टर्स के लिए तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास बैचलर्स की डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप 6th सेमेस्टर में या 7th में हैं, या आपके पास अभी तक डिग्री नहीं आई, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर 6.5 आइल्स की रिक्वायरमेंट है, उससे कम अगर आपका आइल्स आ गया तो आप तब भी नहीं अप्लाई कर सकते। एट द सेम टाइम अगर 1,28,900 नॉर्वेजियन क्रोनर की बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो भी मीट नहीं कर रहे तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर इनमें से कोई एक भी रिक्वायरमेंट आप मीट ना करते हुए तो आपका एडमिशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। एंड नाउ द फिफ्थ मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज नॉट अप्लाइंग फॉर अपील आफ्टर रिजेक्शन। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप रिक्वायरमेंट मीट कर भी रहे होते हैं तब भी यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट कर देती होती है। लेकिन अगर आपको लगता है आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे थे और उसके बावजूद आपको रिजेक्शन आ गई है, तो आप एक काम करें, ईमेल के अंदर लिखा होता है, रिजेक्शन ईमेल के अंदर लिखा होता है कि आपके पास 3 हफ्ते का टाइम है, आप दोबारा अपील कर सकते हैं इस डिसीजन के अगेंस्ट। तो अगर आपको लगता है आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे थे फिर भी आपको रिजेक्शन आ गया है, तो काइंडली दोबारा यूनिवर्सिटी को ईमेल करें और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगे कि उनको किस बेस पर रिजेक्ट किया गया। काफ़ी केसेस में ऐसा होता है, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम बट समटाइम्स ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी अपना डिसीजन अंडू कर देती है और आपको एडमिशन मिल सकता है। अब लास्ट ईयर ड्यूरिंग कोविड ही ऐसा कुछ हुआ था कि कुछ पाकिस्तानियों के कोरोना की वजह से उन्होंने एडमिशन नहीं था दिया यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन ने, तो उन्होंने अपील की थी कि हमें एडमिशन क्यों नहीं मिला। तो फिर उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स के एडमिशन को दोबारा से कंसिडर किया था और उनमें से काफ़ी लोगों को दोबारा से एडमिशन मिल गया था। तो इसलिए अगर आपको रिजेक्शन आ जाए तो काइंडली उसको फाइनल डिसीजन कंसिडर मत करें। आपके पास अपील का राइट होता है, तो आप यूनिवर्सिटी से उस राइट को यूज़
यूज करते हुए एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि उन्होंने आपका एडमिशन किस बेस पर रिजेक्ट किया है, और हो सकता है पॉसिबली कि आपको शायद दोबारा एडमिशन भी मिल जाए। तो ये थी वो 5 रीजंस जिनकी वजह से आपका नॉर्वे में या तो एडमिशन डिले हो सकता है या कुछ केसेस में कैंसिल भी हो सकता है। तो काइंडली अगर आप नॉर्वे में अप्लाई कर रहे हैं, इन 5 बातों का खुसूसन ध्यान रखिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने कुछ भी मजीद पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके DM भी कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।